गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी, देखते हैं नया टॉपिक साइबर लॉस। अच्छा, इसके प्रोविजंस जो आप देखोगे ना, सो दिस इज मोर टू डू विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट। अब स्कोप क्या है, पर्पस क्या है, किस ऑब्जेक्ट से, क्या थॉट से और किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड में आपने ये लॉ बेसिकली फ्रेम किया, वो समझते हैं पहले एक बार। अच्छा, बेसिकली साइबर लॉ, साइबर क्राइम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस, मोबाइल फ़ोन, ये सब वर्ड्स अभी इतने रिलेटेड हैं कि अपने को ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत अजीब मार्स पे जाने की बातें कर रहा है, राइट? तो इनफैक्ट वहाँ पर भी लोग पहुँच गए, तो वो चीज़ भी डूएबल है। तो अब ये साइबर लॉ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अनटच साइंस है, समथिंग विच अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ्स, राइट? अच्छा, अब जैसे अपन लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। जब भी इंडिया में कोई नया लॉ बनता है तो लॉ बनने के पीछे हमेशा कोई ना कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड रहता है, कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस रहते हैं, कुछ रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से आप वो पर्टिकुलर लॉ फ्रेम करते हैं। अब आज से आप 30 साल 50 साल पहले की अगर बात करते हैं ना, तो उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी थी नहीं अपने यहाँ पे। जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ें मैन्युअली चलती थी, प्रोसेसेस स्टैंडर्डाइज नहीं थे, ऑप्टिमाइजेशन कहीं पर भी नहीं था, और हर चीज़ अपने यहाँ पर मैन्युअली होती थी, फिजिकल फॉर्म में होती थी। तो उस वक्त शायद गवर्नमेंट को या फिर लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी कि आप कहीं पर साइबर लॉ की देयर इज़ अ नीड। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, जैसे यूएस में कुछ चीज़ें बहुत पॉपुलर हो गई, चाइना में चीज़ें बहुत पॉपुलर हो गई, जितने भी डेवलपिंग नेशंस थे, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी स्टार्टेड पीपिंग इन। और इंडिया में देयर वाज वन पॉइंट जहाँ पर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अब अगर इफ़ वी डू नॉट एडवांस आवर सेल्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी तो शायद इंडिया बहुत पीछे रह जाएगा। एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड अडॉप्टिंग ऑल द टेक्नोक्राफ्ट्स जो ग्लोबली बहुत प्रेवलेंट थे। अच्छा, इंडिया में आप ऐसे लीडरशिप के टर्म्स में अगर बात करो ना, तो राजीव गांधी वॉज द फर्स्ट वन हु ब्रॉट अप दिस आइडिया ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन इन इंडिया। मतलब जो सबसे पहला थॉट था कि इंडिया में कंप्यूटराइजेशन हो जाना चाहिए या फिर हर जगह टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, तो ही वॉज द फर्स्ट वन जिसका ये ओरिजिन, मतलब पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, जिसका ये थॉट था कि अब शायद वो डिप्रीवेशन है, शायद उस चीज़ की ज़रूरत है भारत में, और अगर अब हम लोग नहीं बदले तो फिर शायद सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाए। सिंस देन धीरे धीरे अपने यहाँ पर वी सॉ लीप ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा था, जब आप बहुत सारी इंडियन कंपनीज देखते ना, तो हमारे यहाँ पे जेवीज होते थे। 1991 आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंडियन इकोनॉमी ओपनड अप, एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो आफ्टर एलपीजी जो सबसे ज़्यादा इंडिया ने इम्पोर्ट किया इन दोज फर्स्ट 10-15 ईयर्स, राइट, दैट वॉज टेक्नोलॉजी। क्यों? Indian entrepreneurs, they realized over a period of time that we are very good with respect to manufacturing, क्योंकि हमारे पर लेबर बहुत था, लेकिन अगर किस चीज़ में हम लोग पीछे थे तो वो टेक्नोलॉजी थी। तो जितने भी शुरू में जो जॉइंट वेंचर्स हुए ना, वो इसी तरीके से हुए जहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम अ फॉरेन पार्टनर, और इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वाला काम कर रही थी। अच्छा, इंडिया हैपन्स टू बी अ कंट्री विच इज़ मोर ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड एज कम्पेयर टू सर्विसेज। आप हिस्टोरिकली देखते हो, क्यों? अपने यहाँ पे जनता बहुत है, तो इसलिए हमारा मेजर फोकस सर्विस पर नहीं था, हमारा मेजर फोकस बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा था, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अभी जैसे आप ये देख रहे हो, जो न्यूज़ चैनल में आप कहीं पर भी सुनते हो, पढ़ते हो, तो एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है आज कांग्रेस का, जिसको वो लोग अच्छे तरीके से एलिवेट करें, वो यही है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार की समस्याएं हैं भारत में, राइट? तो क्यों आ रही है ना? क्योंकि देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम द बिजनेस इंटरेस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस। और सर्विस क्या है? सर्विस इज मोर ऑफ रोबोटिक्स, मोर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर आपको इतने लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जहाँ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, आप बल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वहाँ पर लोगों की जरूरत पड़ती है। जब लोगों की जरूरत है तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस आ रहा है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो ये आ रहा है। अच्छा, अब आप यूएस को देखना, आप चाइना को देखना, और उसको कंपेयर करना आप इंडिया से। यूएस इज अमेजिंगली गुड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बट दे आर वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू लेबर। वर्किंग क्लास उनके पास बहुत कम है, कि जनता ही नहीं है इतनी। चाइना और इंडिया, अब इन दो कंट्रीज को आप कंपेयर करो। जैसे इंडिया, हम लोग टेक्नोलॉजी में थोड़ा आज भी पीछे हैं, लेकिन बच्चे पैदा करने में हम लोग बहुत आगे हैं। तो अपने यहाँ पे लेबर ज़बरदस्त है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना आप देखते हो ना, इज ए हेल्दी बैलेंस ऑफ व्हाट इंडिया हैज़ एंड व्हाट यूएस हैज़। दे हैव टेक्नोलॉजी एज वेल एज मैन पावर, और दैट इज़ वाई आप जो सुनते हो, पढ़ते हो ना अभी, कि चाइना इज बिकमिंग द नेक्स्ट सुपर पावर, इट इज़ बिकमिंग द, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उनके पास दोनों चीज़ें। और मैं तो आपको हमेशा बताऊँ, जितने भी छोटी आंखों वाले लोग होते हैं ना, और भटके लोग होते हैं, कम हाइट वाले, बहुत होशियार रहते हैं साले। उनके पास दोनों है, हाइट भी कम है, आंखें भी छोटी छोटी है, तो एक्सेप्शनली होशियार रहते हैं। और खाते भी सब ये मच्छी पच्छी सब खा जाते हैं, लोगों को कुछ वो लगता भी नहीं है। तो वो क्या, फिश ऑयल
दिमाग की तरोताजगी बढ़ा देता है। तो हर तरीके से देखो ना तो आज वो बहुत कॉम्प्लिसेंट और कम्पीटेंट है, मतलब इन एनी रिगार्ड्स आप बात करो तो चाइनीज़ आज सच में बीट करना बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ अपने आप पे ज्योग्राफिकल लेवल पे कुछ चेंजेस जो हम लोगों ने विटनेस किए। अच्छा, धीरे धीरे अभी आप देखो तो गवर्नमेंट वो मेक इन इंडिया वाला कैंपेन इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जिससे ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में और स्ट्रॉन्ग करें। बट जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स या आप नई जोन आप जो देख रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप के इंडिया में, ये सब सर्विस साइड ज़्यादा जा रहे हैं एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? कैपिटल। कि आज मेरे को कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है तो मेरे को एक बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो मेरे पास है ही नहीं। तो मैंने सर्विस से स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर थोड़ा पैसा डालता हूँ पैसा मिलता है, थोड़ा पैसा डालता हूँ और मेरे को इमीडिएटली पैसा मिल जाता है। अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशंस का एक ज़माना है अपने यहाँ पे। सबसे पहले कंप्यूटर, वो पुराने ज़माने वाले कंप्यूटर देखो हमने, विंडोज़ 95। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दोस कंप्यूटर्स विंडोज़ 95? और मेनी ऑफ यू आर नॉट इवन बॉर्न। हाँ, बहुत सारे लोग तो 95 की बात की पैदाइश होगी आप लोगों की। बहुत सालों तक चला है, ऐसा नहीं कि 95 में ही ख़त्म हो गया वो। तो विंडोज़ 95 वो सब बड़ा डब्बा आता था, अब ब्यूटीफुल सेट, और लोगों के क्रेज़ होता था कि उसके घर पे कंप्यूटर है। मेरे पूरे वो क्लास में एक ही मेरा एक फ्रेंड था, इस फादर वाज सम ये डीजी वगैरह थे, काफ़ी सीनियर पोस्ट पे थे, उनके घर पे कंप्यूटर था। कंप्यूटर इतना मस्त ना, उसका ऑन करो करके आवाज़ करना चालू करता था वो, और फिर 15-20 मिनट वो वार्म अप होता था, फिर उसको ऐसा लगता था कि आज मुझे स्टार्ट होना है, तो वो स्टार्ट हो जाता था। उसको ऐसा लगा कि आज मेरी स्टार्ट नहीं होना है, तो स्टार्ट ही नहीं होता था। तो 20-25 मिनट आराम से समय लेके और फिर वो चालू होता था। फिर आप उसमें खटके दबाओ, अभी आप यहाँ पे बटन प्रेस करोगे, आप इधर देख लो, चाय के 1-2 सिप ले लो, और उसके बाद जो बटन आपने यहाँ दबाया ना, उसके बाद वो कंप्यूटर पे वहाँ दिखता था। बहुत ही आलसी कंप्यूटर था वो। अब वो उस वक्त का पेशेंस आप सोचना, मतलब लोग वो खटके को लेके बैठे रहते थे और वो धीरे धीरे अपनी इच्छा से चलता था, उसको कोई परवाह नहीं थी दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, वो अपनी स्पीड से ही चलता था। फिर ज़माना आया कि लोगों को ऐसा लगा कि यार प्रोसेसर बहुत ही स्लो है, और अब आप जो आईपैड्स देखते हो या अभी के आप जो लैपटॉप्स देखते हो तो फास्ट, इतना पेशेंस ही नहीं इंसान के अंदर। तो वो तो आप रैम इतने ही बढ़ा के रखे आपने, 8 GB 16 GB रैम अब, बट ठीक है, अब बटन दबाया ऑन हो गया, तो बटन दबाने के पहले ही ऑन हो गया, वो इतना फास्ट है कि उसके पहले ही चालू हो गया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे नीड्स बदली वैसे वैसे क्या हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई। अच्छा, सेलफोन्स, वो आता ना 3310 नोकिया, है ना? हाँ, वेरी बैड वर्ड टू यूज़, बट मैं उसको हमेशा ना सुअर छाप फ़ोन बोलता था। उसका फेंक के मारो किसी को कुछ नहीं होता ना, फ़ोन नहीं टूटेगा, सामने वाले का सर फुट जाएगा लेकिन फ़ोन ना टूटे, वो एकदम ज़बरदस्त फ़ोन था। अभी क्या फ़ोन्स देखना, ट्राई डूइंग द सेम विथ योर सो कॉल्ड स्मार्टफोन्स, एक बार आप करना तो चेंज हो गया। अच्छा, उस एक पॉइंट पर उस फ़ोन का भी क्रेज़ था, उसमें 20 मैसेज आते थे, 21वां मैसेज आया ना तो ब्लिंक करता था कि भाई पुराने वाले प्यार को डिलीट कर, तब नया वाला प्यार तेरे इनबॉक्स में आएगा। तो वो एक अलग क्रेज़ था उस चीज़ का। धीरे धीरे फिर वो बेसिक फ़ोन से हम लोग स्मार्टफोन्स पे आ गए। अब फ़ोन आपके इतने एप्ट है और सच में इतने स्मार्ट है कि देयर इज़ अ वर्ल्ड इन फ़ोन इटसेल्फ, राइट? आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, सारी चीज़ें आपकी फ़ोन पे ही हो जाती है आज की डेट में। तो ये धीरे धीरे देयर वाज अ शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी, और जहाँ पर लोगों की एक्सपेक्टेशंस, नीड्स और यूज़ में चेंज आया, so was the need of a stable law for all these things, and that is how we got cyber laws in India. So India में जितने भी cyber laws हैं, they were introduced through Information Technology Act, IT Act 2000. इसके थ्रू हम लोगों ने सारे के सारे cyber laws इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। क्यों? अच्छा, how many of you have lost your Facebook accounts? हैक हुआ है या कभी वो कुछ तो बीच में कुछ तो हो जाता है। Most of you may not be on Facebook also. One, बाकी none? Very lucky class. Just 1, 2, 3। आपको बाद में रियलाइज हुआ कि आपका अकाउंट हैक हो गया? बोलने का ना पहली बार, शर्म क्यों? अच्छा, जीमेल अकाउंट्स या आपके ईमेल आईडीज कितने लोगों के हैक हुए? मैं तो भाई, मैं अलग लेवल का दुख था। मेरा अकाउंट एक बदतमीज ने हैक किया और इतना चंड खोपड़ी था, पता नहीं कौन, मेरा कोई फ्रेंड ही होगा, आई एम श्योर यार, आज तक नहीं मिला। वो मेरे से चैट करता था यार। मेरा अकाउंट हैक किया और फिर मैंने नया मेरा जीमेल अकाउंट वो ये बनाया, और फिर उस नए वाले अकाउंट से मैंने मेरे पुराने वाले अकाउंट पे मैसेज किया कि भाई उस निर्दयी को थोड़ी सी दया आ जाए। उसमें यार मेरे सारे पासवर्ड सेव थे। थैंकफुली उसको समझ में नहीं आया कि कहाँ पर थे, एंड ही वुड चैट विथ मी एवरी डे। वो जीमेल पे मेरे को हाय, हेलो, व्हाट्सअप, हाउ आर यू, मैंने साले अकाउंट दे दे, चोर आदमी। तो अब ये साइबर क्राइम बढ़ गया, इस तरीके की चीज़ें होने लगी, तो ऑफकोर्स ज़रूरत थी। अच्छा, ये हाउ मेनी ऑफ यू हैव मूवीज स्क्रिप्ट वाली और
जो सब ब्रोकन कोड्स वाली मूवीज़ रहती है फ़ोन में, डाउनलोड करते हो आप कहीं कहीं से, अलग अलग सोर्सेज से। टोरेंट, हाँ, कितने लोग हैं टोरेंट वाले? लेट्स सी सम हैंड्स। हाँ हाँ, लीगल इलीगल जान दो, तुमको कहाँ फ़र्क पड़ने वाला लीगल इलीगल से? हाँ, तुमको इतना फ़र्क पड़ता, कहाँ के कहाँ होते हैं अभी तुम साला। तो कितने लोगों के पास है मूवीज़? आई डोंट हैव, मतलब मैं तो मोटिवेट कर रहा हूँ आपको। ओके, वेरी नाइस। तो ये क्राइम है, ये क्राइम है, ये चोरी है एक तरीके की। हाँ, अब आप घर से सामान चुराओ, चोरी। जब आप ऑनलाइन सामान चुराते हो तो अपने को स्मार्टनेस दिखती है, बट वो भी क्राइम ही है ना। तो बस इंसान को अभी क्या है कि रियलाइज ही नहीं होता कि वो सच में चोरी है, बट क्राइम है आज की डेट में। अच्छा, बुक्स, ई बुक्स आ जाती है, स्क्रिप्ट्स चोरी हो जाती है, फिर किसी के रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स ही चोरी हो जाते हैं। तो अपने यहाँ पे एक अलग ही फैशन है चोरी का। और हैकिंग वैकिंग आप ऐसे देखोगे ना, इंडिया में फिर भी थोड़ी सी कम है अभी। दिस माई वेबसाइट थिंग वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, उसमें बहुत सारे चेंजेस कुछ कुछ तो करवाए। तो मेरा वो जो डेवलपर है, मैंने उसको 1-1.5 महीने से सारा डेटा दिया हुआ है, वेबसाइट चेंज ही नहीं। अब उसमें क्या हो गया, मेरे जो ये ऑनलाइन लेक्चर्स है उसके कुछ के प्राइजेस, नाउ देयर इज़ वन सब्जेक्ट जिसका मैं पेन ड्राइव आई सेल इट फॉर 6,000 रुपीज़। अब मेरी वेबसाइट पे वो पेन ड्राइव दिख रहा है 450 रुपये का। 450 रुपये में तो इनक्रिप्शन की कॉस्ट भी मेरे को 800-900 रुपये आती है, 450 रुपये प्राइस दिख रहा है उसमें। तो मैंने उसको बोला, मैंने भाई वेबसाइट चेंज कर दे, अच्छा नहीं लगता। और वही हुआ जो मेरे को डर था। एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, उसने मेरी पेन ड्राइव खरीदी, 6,000 रुपये भरा बेचारे ने। उसका फोन बोले, सर वो मैंने आपकी वेबसाइट देखी सर, उस पर तो आपका पेन ड्राइव 450 रुपये, सर आपने मेरे से 6,000 रुपये ले लिए सर। तो मैंने बोला नहीं भाई वो गलती से हो गया। बोले नहीं सर, मैं उसमें टिक करता हूँ ना तो ऑर्डर भी जा रहा है मेरा, वो 450 रुपीज़ में पेन ड्राइव दे रहे हो क्या? तो मैंने बोला नहीं यार, वो कुछ टेक्निकल एरर है, कुछ तो ग्लिच आ गया, उसकी वजह से 450 है। बोले सर फिर आपकी वेबसाइट पे कैसे दी? अब किसी और की वेबसाइट पे हो तो फिर भी समझ में आता है, मेरी वेबसाइट पे मेरा ही पेन ड्राइव 450 रुपये का, जो मैंने उसको 6,000 रुपये में बेचा। तो मैंने उसको बोला, मैं एक काम कर, तू उसको बंद कर दे, जिस दिन तेरी चालू हो ना, पूरी वेबसाइट कंप्लीट हो जाए उस दिन तू उसको लाइव करना, तब तक बंद कर दे। अब बीच में अभी उसको मैंने पिछले हफ्ते भयंकर झाड़ा, मैंने उसको रात को मैसेज किया, 1:30 उसका 2 बजे फ़ोन आया मेरे को रात को। अगर तेरे से होता है तो कर, नहीं होता तो छोड़ दे, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को ज़रूरत ही नहीं। तो मेरे को क्या बोलता है, बोले सर आपकी वेबसाइट ना, मैं अब क्या बताऊँ आपको, ऐसा लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन आप मेरी मतलब जो सर्वर है उसका, मेरी वेबसाइट उसके सर्वर पे, बोला मेरा सर्वर एक पाकिस्तानी ने हैक कर लिया। रात को 2 बजे कोई भलते में ऐसी बातें कर रहे हैं कि मेरा सर्वर पाकिस्तानी ने हैक कर लिया। और क्या होता है, मैं आपको बोला ना, कोई पाकिस्तान बोलता है ना, मेरा खून खोल जाता है। कोई ये बोले ना कि अमेरिकन ने हैक कर लिया, मेरे को रिस्पेक्ट लगती है, आई फील नाइस कि किसी इज्जतदार कंट्री ने आपका अकाउंट हैक किया। वाई पाकिस्तानी, मतलब आउट ऑफ नोवेयर, आई डोंट लाइक पाकिस्तानी फॉर सम रीजन, बट पाकिस्तानी ने हैक कर लिया। तो मैं उसको बोला, मतलब तू कुछ भी कर, पाकिस्तानी से ले ले बस, वेबसाइट भले ही कैसी भी कुछ भी रहे, तू पाकिस्तानी से वापस ला। बोले सर अब वो मैं क्या करूँ? मैंने क्या करूँ मतलब, क्या पैसे इधर उधर फोकट के? बोले सर वो आपका सिक्योरिटी लो था, ये था। मैंने, और ये इतनी कहानी सुनाते ना। और फिर क्या होता है, आईटी वालों का एक बहुत अच्छा चाम रहता है, इनके बहाने अपने को समझ में ही नहीं आते, क्योंकि आप समझ ही नहीं सकते हो कि बोलता क्या है वो। तो उसने कुछ तो मेरे को एक ऐसा टेक्निकल ग्लिच, कुछ ऐसा अलग सा ही वर्ड बताया बहुत भारी का। उसने बोला कि सर आपकी साइट में वो हो गया है। तो हाँ, अब जैसे डॉक्टर आप देखना ना, वो कभी किसी डॉक्टर के पास जाओ ना, इतना बड़ा नाम लेता है ना कि वो नाम सुन के इंसान को फील होता है कि मैं बीमार हूँ। छोटी सी बीमारी, वो कुछ इन्फेक्शन का इतना लंबा नाम लेता है ना, जिसमें वो मतलब वो एक वर्ड है कि सेंटेंस है, अपने को समझ में ही नहीं आता, इतना बड़ा वो दवाई और ड्रग का नाम लेता है। तो ये भी ऐसा कुछ टेक्निकल ऐसा भलते में नाम लेता है ना, और मैं और टेक्नोलॉजी लाइक ऐसे। तो और सूरज सर में भी इस टर्म्स में ना, आप सूरज सर से देखो ना, तो ही इज इनटू टेक्नोलॉजी। कुछ भी होगा ना तो वो कंप्यूटर, लैपटॉप, अभी वो लैपटॉप ही लैपटॉप खरीद रहा है, पता नहीं इसको क्या, 6-7 लैपटॉप खरीद लिए। क्यों? वो अभी ग्रुप में भी मैसेज डाला था ना, कोई चांदनी चौक से आ रहा है लैपटॉप, कोई चिंचोड़ा से आ रहा है लैपटॉप, जिसको देखो लैपटॉप, सबसे लैपटॉप मंगवाता है। यूएस से आ रहा है तो फिक्स है उसका ऑर्डर लैपटॉप। तो पता नहीं क्या मजा आता है मेरे को ये भी इतना भारी लगता है ना, कितना मस्त चीज़ है, इधर लिखो इधर दिखता है। सच अ ग्रेट टेक्नोलॉजी। हाँ, मेरे को तो ये भी ओवर एडवांस लगता है भाई, मतलब क्या लेवल वाली बात है ना, क्या प्रोजेक्शन है, इधर से उधर रेस जा रही, उधर से इधर, पता नहीं कैसे होता है। आई नेवर अंडरस्टूड दिस साइंस। तो अब आप सूरज सर से पूछना, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा कि वो यहाँ की चीज़ उधर जाके इधर कैसे दिखती है, और वो मेरे को समझाने की कोशिश करता है, और 5 मिनट समझाना ना, इससे ज़्यादा मैं झेल ही नहीं पाता हूँ। इतनी हाई फंडू बातें करता रहा वो, अपने को समझ में ही नहीं आता था। और क्यों समझना,
आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन साइबर, आई एम इंटरेस्टेड इन साइबर लॉ विच आई नो। बाकी अपने को क्या करना ना कि इधर से उधर क्यों जाता है, पैसा दिया ना कि तेरे को ऑन करूंगा तो लाइट फेंकेगा और इधर कुछ दिखेगा, दिख रहा है ना, बस बात खत्म ना, बाकी क्यों दिमाग लगाने का। तो अलग अलग साइंस रहते। अब क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेशंस आ गए भारत में, तो सरकार को लगा कि दिस इज द राइट टाइम, यू नो, एंड फॉर पीपल लाइक मी यू शुड हैव अ वेरी स्टेबल लॉ। तो सूरज सर may talk about technology, I may talk about technological law. That is why we have cyber laws in India. Not for Suraj sir and me, but because the computer crime increased over a period of time, that is why we felt the need that you should have cyber laws in India. है ना? चलो, so अब देखते हैं जरा यहाँ पे ये जितने भी पाप थे ये कहाँ से शुरुआत हुई इनकी। अच्छा, इस चैप्टर में इवन इफ यू स्टिक टू दिस आई थिंक इट्स गुड, है ना। मॉड्यूल से एक ही चीज़ पढ़नी है, पेनल्टी है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है। बाकी इवन इफ यू रीड दिस सॉर्टेड, लाइफ में ज़्यादा अपने को लोड नहीं लेना है ना। चलो देखो, सो यहाँ पे कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट देखना, द पावर ऑफ वन मशीन क्लोन इज पावर ऑफ ऑल कनेक्टेड मशीन क्लोन्स विच मे बी टर्म्ड एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क और इंटरनेट। मतलब पूरी दुनिया को जो कनेक्ट करके रखता है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर, उसे हम बोलते हैं इंटरनेट। इससे हॉरिबल डेफिनेशन आपने इंटरनेट की कभी नहीं पढ़ी होगी, है ना। हाँ, दैट्स हाउ दे डिफाइन। मैं बोला ना आपको, हाउ टू मेक सिंपल थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, टेक्नोलॉजी यही है। आगे देखो, दिस डायनामिक वर्चुअल स्पेस क्रिएटेड बाय द नेटवर्क्स ऑफ, ये तो सेम, हाँ, ऑफ मशीन क्लोन्स हैज बीन टर्म्ड एज साइबर स्पेस। तो वो जो पूरी दुनिया है जहां पर ये सब चीजें रहती है उसको हम साइबर स्पेस। डोंट इमेजिन अब कहाँ पे क्या रहता है। और ये जैसे पहली बार वो जो वायरस सुना ना मैंने, डोंट लाफ, ओके, हाँ, बट मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि वायरस ऐसा कोई कीड़ा है जो कंप्यूटर में आ जाता है। पहली बार का, मतलब मैं स्कूल की बात बता रहा हूँ आपको, और तुम फोकट के स्मार्ट मत बनो, तुम लोगों ने भी यही सोचा होगा, है ना। हाँ, मेरे को हमेशा ऐसा लगता था वायरस मतलब कोई कीड़ा है, और मैं यही सोचता हूँ कि कंप्यूटर में कैसे चला जाता है यार। तो अपने अपने डाउट्स रहते हैं, बट डू नॉट क्वेश्चन माई नॉलेज ऑफ लॉ विथ द नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी आई हैव। माई नॉलेज अबाउट लॉ इज एक्सेप्शनल। इट मे बी हॉरिबल when it comes to technology, but when it comes to technological law, I know everything. So you can ask me anything there, except technology. Yes. So, the word cyberspace first appeared in William Gibson's, तो ये था पापी, in his science fiction Necromancer produced in 1984. So 1984 में ये word cyberspace इन भाई साहब ने डिस्कवर किया, विलियम गिब्सन। इसकी पुश्ते भी मिल गई ना आज। हाँ, अगर देखो, द न्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश डिफाइन साइबर स्पेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताया हम, देख रहे हो, एज द नोशनल एनवायरमेंट इन विच कम्युनिकेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स अकर। तो जब दो कंप्यूटरों के बीच में कोई मिलनसार होता है, जब उनके बीच में कोई बात होती है किसी भी तरीके की, तो उस कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर स्पेस। साइबर स्पेस इज अ वर्चुअल मीडियम। व्हाट इज वर्चुअल? जो आप देख नहीं सकते, आप फील नहीं कर सकते हो, आप सेंस नहीं कर सकते हो, इस वर्चुअल स्पेस। ये फिजिकल स्पेस है। आई कैन टच यू, गिव मी 5। यस, दिस इज फिजिकल स्पेस, राइट। कंप्यूटर में जब आप इंटरनेट के थ्रू दो लोगों से, एक दूसरे से जब बात करते हैं, तो आप हाई फाई कर सकते हो क्या वहाँ पे? यू कैन जस्ट वेव। हाई फाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सो दैट इज वर्चुअल स्पेस। हाँ, इट एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। प्लीज डोंट आस्क मी व्हाट इज दैट, बट a lot of combination of bits and bytes creates this virtual space. जैसे body comprises of atoms and molecules, वैसे internet and oh yes, it's true, it's true, I know that. तो वैसे ही bits and bytes से ये पूरी की पूरी virtual दुनिया बनी हुई है। ये वीडियो मैं ऑनलाइन नहीं डालूंगा भाई। इसका लेक्चर जिसको चाहिए प्लीज मेरे से लाइव ले लेना। सो साइबर स्पेस वर्सेस फिजिकल वर्ल्ड, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? अब ये क्या बताने वाली बात है, ऐसी पता है आपको। देखो, इट इज़ अ डिजिटल मीडियम, इट इज़ अ फिजिकल मतलब यू कैन टच एंड फील इज फिजिकल। डिजिटल जो नहीं है वो है, राइट। काल्पनिक इज डिजिटल। आगे, इट इज स्टैटिक, वेल डिफाइंड एंड इंक्रीमेंटल। अच्छा,
अब साइबर स्पेस आप ये बोल रहे हैं कि भाई आपने डिफाइन, मतलब जो रेंज है उसकी वो आपने डिफाइन की हुई, उसको आपने कोई ना कोई लिमिट्स लगाई हुई। साइबर स्पेसेस, कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई, ये डायनामिक अंड, ये ना अंड, ये ना कुछ गड़बड़ है, एक काम करो यहाँ पे लिखो फिजिकल स्पेसेस, फिजिकल वर्ल्ड में लिखो। ओ सिट, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो, मतलब आप जब आ जाएंगे तब लिख लोगे ना। लिखो फिजिकल स्पेस इज कंपोज्ड एंड लिमिटेड। फिजिकल स्पेस इज कंपोज्ड एंड लिमिटेड, लिमिटेड, कंपोज्ड एंड लिमिटेड। साइबर स्पेस इज एक्सपोनेंशियल, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। एक्सपोनेंशियल मतलब जितना चाहे उसको एक्सपैंड कर सकते हो। फिजिकल स्पेस के ऑब्वियसली लिमिटेशंस है। थर्ड पॉइंट देखना, द काउंटर्स मतलब द कॉर्नर्स ऑफ साइबर स्पेस इज एज वास्ट एज ह्यूमन इमेजिनेशन, है ना, मतलब कहीं पर भी जा सकती है, इसकी कोई एंड ही नहीं है। आप इंटरनेट की हम लोग बात करें, अच्छा, जबकि फिजिकल वर्ल्ड का ये बोल रहे हैं कि इट इज फिक्स्ड, अब जो है वो है, राइट, उसके बाहर आप नहीं जा रहे। यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, मिल्की वे है, वैसे पता नहीं कितने सारे मिल्की वे हैं, बट ये डिफाइंड है, राइट। अच्छा, साइबर स्पेस कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ जाएगी और कहाँ खत्म होती है, किसी को पता ही नहीं है। इट्स जस्ट द साइट ऑफ इमेजिनेशन इज व्हाट दे सेइंग। आगे, साइबर स्पेस represents network of millions of computers creating spectre of digital life, right? So it is nothing but a combination of lot of networks. उसमें फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा कोई नेटवर्क नहीं होता, राइट, जो भी है कनेक्टिविटी दैट इज अ फिजिकल कनेक्शन। अच्छा, ये कुछ बेसिक चीज़ है। अब जो आगे समझने वाली बात है ये अब देखना, साइबर लॉस। अच्छा यार, मेरा सिंसियर सजेशन, देखो इसमें ना बहुत सारे बीच में कुछ टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, टर्म्स आएंगे, डू नॉट गो इन द फ्लो, राइट। आपको कुछ उसका एक्सप्लेनेशन कहीं पर कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, जो लीगल साइड है उसका वो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा। मेरे ख्याल से उस पर आप ज़्यादा फोकस करना। वो जो साइबर क्राइम्स हैं उसमें बहुत अजीब अजीब से वर्ड्स हैं, आप चाहो तो मैं एक एक एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट फाउंडेशन लेवल में मुझे लगता है उस चीज़ की एक्चुअली में इतनी ज़रूरत है ना। सो वील फोकस ऑन समथिंग विच इज़ रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि एक पॉइंट के बाद, अभी आपको समझ में आएगा मैं आपको क्यों ये सब चीज़ें बोल रहा था, एक पॉइंट के बाद ये चैप्टर बहुत वियर्ड हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों इतना पढ़ रहे। अच्छा, अब जैसे अभी जितनी भी ई कॉमर्स देखते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, गेमिंग करते हैं आप लोग, गेमिंग कहाँ है अपना, है अच्छा हीरो है नहीं है, तो ये जो भी चलती है ऑनलाइन चीज़ें चलती है, राइट, दैट इज नथिंग बट पार्ट ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड इंटरनेट, राइट, या फिर उस नेटवर्क का एक पर्टिकुलर पार्ट है। अच्छा, अब पहले जो आप शॉप पर गए, आपको कुछ ऐसे ब्रेड खरीदनी थी, आप गए शॉप पर, आपने ब्रेड खरीद ली, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। वही अगर आपने क्या किया, आप यू गो टू एन ऑनलाइन स्टोर, राइट, आप बिग बास्केट पे गए, आपने ब्रेड का पैकेट ऑर्डर किया, उसने आपको पैकेट डिलीवर कर दिया, तो नाउ ये जो ट्रांजैक्शन आपने ऑनलाइन किया है बिटवीन यू एंड द सेलर, राइट, मतलब द बायर एंड द सेलर, दिस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ साइबर स्पेस, राइट, ये डिजिटल वर्ल्ड का पार्ट है। तो बस यहाँ पे ना वो एक कंपैरिजन बताया हुआ कि फिजिकल वर्ल्ड और साइबर स्पेस में क्या डिफरेंस है। फिजिकल वर्ल्ड डिफाइंड है, साइबर वर्ल्ड उसका कोई एंड बाउंड है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ और खत्म कहाँ पर हो रहा है। अच्छा, आगे देखो, साइबर लॉस। When the concept of internet was founded and later developed little, did the developers know that the internet would have the power of being transformed into a monster that could be used for several illegal and immoral activities and it would eventually need to be regulated। मतलब वो ज़रूरत बता रहे हैं कि जहाँ पर भी आप कोई अच्छी चीज़ करने की कोशिश करते हो, तो एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में वे टू पहले से क्लियर हो जाता है कि मेरे को किस तरीके से सिस्टम को ब्रेक करना है। और ये हर जगह के फंड हैं। आप देखना अपना जो बचपन, आप देखना जैसे आपके घर वाले कोई नया सिस्टम बनाते हैं ना, आप उसमें से बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढ लेते हो। स्कूल, कितने लोगों ने स्कूल बंक किया है? सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, कितने लोगों के पेरेंट्स ने आपको ये बताया कि यू शुड बंक स्कूल्स, ऐसा सिखाया घर पे कि स्कूल बंक नहीं किया तो क्या किया लाइफ में? एनीवन?
हाँ, किसी को नहीं सिखाया। कॉलेज तो मैं खैर बात भी नहीं करता, कॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। अच्छा, बट हम लोगों ने फिर भी किया, है ना। अच्छा, कितने लोगों ऐसे घर वाले छोटे थे तो मना करते थे आइसक्रीम मत खाओ, ठंडा मत खाओ, या मीठा मत खाओ, चॉकलेट्स मत खाओ। चॉकलेट्स सबका किसी का कुछ ना कुछ तो रहेगा। तंबाकू खाते थे क्या बचपन में कि तंबाकू के लिए मना करेंगे, है ना। तो अब बचपन सबका अलग अलग कहानी रहती है। तब तुम लोग का शौक ही अलग है, तो कोई क्या करेगा ना, माँ बाप भी क्या करेंगे तुम्हारे। तो अब मेरे को पता नहीं, मैं आइसक्रीम का थोड़ा हमेशा से था। एंड वेन एवर माई फादर वुड सी मी ईटिंग एन आइसक्रीम, कुछ सोचते ही नहीं थे, द फर्स्ट थिंग ही वुड डू इज एक कस के तमाचा, वहीं के वहीं, कोई भी हो किसी के भी सामने रोड पे, तो रोड पे ही थप्पड़ मार देते थे। तो अब एम्बेरसिंग है यार, अब भले ही बच्चे हो ऐसे कहीं थप्पड़ तो नहीं मार रहे, किसी के सामने मारो। माय फादर हैड अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ टॉर्चरिंग। तो सच में जैसे क्या होता है, इंसान को मुझे लगता है मार से ज़्यादा ना बेइज्जती लगती है। तो मेरे पापा क्या करते हैं, ऐसे जब भी उनको इच्छा होती कि आज उसकी धुलाई करनी है, इसने कुछ तो उल्टा काम किया, तो मेरे ना सब दोस्तों को बुला लेते हैं ना, और मेरे सब दोस्तों को सामने बैठा देते थे, 8-10 जितने भी वो मेरे सब आसपास रहते थे, उनको सबको नाश्ते की प्लेट देते थे, और मेरे भाई को मेरे को बीच में खड़ा होकर दे धोना चालू करते। इतना थैंक गॉड उस वक्त फ़ोन नहीं थे कि वो लोग लाइव ऑन इंस्टा, तो वो नहीं था। कितना एम्बैरेसिंग यार, और दोस्तों के सामने मारते थे यार। और फिर वो दोस्त वो स्कूल में मामले वाला एक छाने अंदर दांत तोड़ दो तेरे बदतमीज। तो वो एक अलग तरीके का, हाँ ना, बहुत इतना इंसल्टिंग लगता ना। एंड मैं आज भी पापा को पूछता हूँ, मतलब पापा यार ऐसा नहीं करना था आपको, बोल मना 5 बजे ना, कम नहीं लाना 5 बजे। तो कितना गलत तरीका है बच्चों पे। और इवन मैंने टॉक टू माय फादर ना, मैं पापा वो ऐसे क्यों करते थे, आपको मारना होता है ऐसे कमरे में बंद करके 3-4 टिका दिए, खत्म ना, आपकी भी इच्छा पूरी हो गई, मेरा भी काम पूरा हो गया। तो हाँ, अपने को तो मार खानी थी, अब या तो पब्लिकली खाओ या अकेले में खाओ। तो अकेले में मार लिया, मैं भी खुश, पापा भी खुश, एक एक्स्ट्रा लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। बट वो दोस्तों के सामने मारना कितना इंसल्टिंग लगता है यार। ही वुड ऑलवेज डू दैट। तो अगेन बताने की बात क्या है कि इंसान को जिस चीज़ के लिए आप मना करते हो, ह्यूमन नेचर है, वो सबसे पहले वही चीज़ करता है। अगर मैं अभी आपको बोलूँगा कि चुप रहो, तो आप सबसे पहले उल्टी हरकतें करोगे, है ना। नहीं, शराब शराब, दो शब्द पढ़ा दे दो। तो ये इंसान का नेचर है। तो वैसे ही जब सब ये टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें आने लगी, तो लोगों ने क्या कर लिया, उसके वेज एंड मीन्स निकाल लिए कि किस तरीके से आप उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हो। तो बस ऐसी चीज़ें ना हो, राइट, इसके लिए वी हैड साइबर लॉस, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली। अच्छा, उसके बाद इसमें हाँ ये पॉइंट देखना ज़रा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ। देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ साइबर लॉ, कंप्यूटर लॉ और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो, इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि साइबर लॉ क्या है, दे कुड नॉट डिफाइन इट। आगे, साइबर लॉ इज अ टर्म concerning the legal issues related to the use of communicative, transactional and distributive aspects of networked information devices and technology, है ना। मतलब कि ये किससे डील करता है, जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उस ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सिक्योर रखने के लिए, राइट, कि दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ साइबर क्राइम, उसके लॉ से जो डील करता है इज नथिंग बट साइबर लॉ। ओके, आगे देखो, अब ये किस किस को कवर करता है, ये पॉइंट चेक करना इंपॉर्टेंट है। साइबर लॉ encompasses द लीगल, स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट अफेक्ट कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इट कंसर्न्स कौन कौन इंक्लूडेड है, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर इंस्ट्रूमेंटल फॉर द एंट्री इनटू साइबर स्पेस। अच्छा, फायरवॉल सुना होगा आप लोगों ने, है ना। फायरवॉल मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी भी कंपनी, कॉर्पोरेट में आप देखते हो ना, तो देर आर साइट्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड, यू कैन नॉट यूज देम इन ऑफिस। तो आप बेसिकली अगर हिट भी करोगे ना, तो जो आपका आईटी सेल है, आईटी डिपार्टमेंट है, उनको पता चल जाता है कि यू आर ट्राइंग टू ओपन अ साइट विच इज प्रोहिबिटेड, मतलब इट इज प्रिवेंटेड, आप उस ऑफिस में यूज नहीं करना। अब जितनी भी आपकी सोशल मीडिया साइट्स है, जितनी भी अच्छी कंपनीज आप देखोगे ना, दे आर बैक्ड, वो सबके सब लॉक्ड होती है। किसी बैंक के जो एम्प्लॉयज़ को जो ये लैपटॉप्स या सिस्टम्स मिलते हैं, इस पर आप नॉर्मली कोई भी साइट एक्सेस नहीं कर सकते हो। अच्छा, किया
तो कुछ बैंक्स क्या करती है, उसका रिकॉर्ड रखती है अपने पास कि आपने कौन सी साइट पे लॉगिन किया, आप कितनी देर आप साइट पर थे, आपने क्या किया उसके ऊपर, वो सारी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड इनके पास रहता है. तो ये लोग क्या करते हैं, दे एस्टैब्लिश दैट काइंड ऑफ फायरवॉल कि आप उस सिस्टम को ब्रेक ना कर पाओ. सेकेंड, प्रोवाइड एक्सेस टू साइबर स्पेस. अच्छा, लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना. तो बेसिकली इट इज़ शेयरिंग ऑफ दैट नेटवर्क. मल्टी यूजर्स जहाँ पर होते हैं तो वो सेम नेटवर्क बेसिकली शेयर करते हैं. थर्ड, create hardware and software which enables people to access cyberspace. सॉफ्टवेयर आपकी जितने भी आप ये क्रोम देखते हो, मतलब जितने भी आपके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, फेसबुक है, गूगल है, जो आप देखते हो राइट, ये ऑल दीज आर सॉफ्टवेयर बेसिकली. अच्छा, दूसरा हार्डवेयर, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपके सेल फोन्स हैं, आईपैड्स हैं, ये सब की सब चीज़ें क्या आ जाती है, दे ऑल कम इन टू हार्डवेयर. आगे, यूजर्स यूज देयर ओन कंप्यूटर्स टू गो ऑनलाइन एंड एंटर साइबर स्पेस. तो सिर्फ आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, इज जस्ट पार्ट ऑफ आईटी. लेकिन जब हम लोग साइबर की बात करते हैं तो बेसिकली यूज ऑफ इंटरनेट कम्स इनटू पिक्चर. तो जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, डज नॉट मीन आप एवरी टाइम इंटरनेट यूज कर रहे हो. तो आप नॉर्मल उसका फंक्शनरीज भी यूज कर सकते हो इसमें. हाँ, बस अगेन ये एक पॉइंट देखना. There are currently two main statutes which govern online criminal liability. One is Indian Penal Code. Indian Penal Code मतलब जितना भी क्राइम है, right? Not only cyber crime, any kind of crime. इंडिया में जो कवर्ड है दैट इज कवर्ड अंडर आईपीसी. और दूसरा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट विच वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 2000, है ना. अच्छा, अब इसमें देर इज अ प्रोविजन जो बोलता है कि किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ का, राइट, किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ का अगर कोई प्रोविजन आईटी एक्ट के प्रोविजन को कॉन्ट्रवीन करता है तो प्रोविजन ऑफ आईटी एक्ट शैल प्रिवेल. मतलब अब जैसे आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा फॉर एग्जाम्पल, अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक प्रोविजन और आईटी एक्ट का एक प्रोविजन कोलाइड करते हैं, मतलब दोनों अलग अलग बातें करते हैं. तो व्हाट शैल प्रिवेल, प्रोविजन ऑफ आईटी एक्ट शैल प्रिवेल. मतलब उसके प्रोविजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी एज कम्पेयर टू एनी अदर लॉ. तो आईटी एक्ट के जितने भी प्रोविजंस है दे हैव सुपरवीनिंग पावर्स ओवर एनी अदर एक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय सुपरवीनिंग पावर्स, मतलब इसमें जो इसके प्रोविजंस में जो स्ट्रेंथ है, जो पावर्स हैं, वो किसी भी दूसरे एक्ट के किसी प्रोविजन से ज़्यादा है, राइट. इज व्हाट यू मीन बाय सुपरवीनिंग पावर्स. इसका पर्पज़ ये था कि जो आपके एग्जिस्टिंग लॉज हैं, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स एक्ट की आप बात करना, उसमें कहीं आपने पढ़ा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, नहीं पढ़ा. उसमें आपने सिर्फ यही पढ़ा है बायर सेलर केवे टेम्पटर, बायर के राइट सेलर के राइट, सेलर का ऑब्लिगेशन बायर का ऑब्लिगेशन, वही सब दिया हुआ है, राइट. बट उसमें ई ट्रांजैक्शंस के बारे में नहीं बात पता. तो दिस एक्ट गोज अ स्टेप अहेड, जो सारे के सारे आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को भी कवर करता है, सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को भी गवर्न करता है. इसलिए इसका सुपरवीनिंग इफेक्ट है ओवर एनी अदर लॉ, एनी अदर प्रोविजन इन इंडिया, है ना. मतलब किसी भी एक्ट का अगर कोई प्रोविजन आईटी एक्ट के प्रोविजन से कोलाइड करता है तो क्या प्रिवेल करेगा, प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट शैल प्रिवेल. ये बात क्लियर है सबको. कब तक है अपना लेक्चर अभी, इसके बाद क्या रहेगा अभी आपका. ही कम्स एट 4 है. अच्छा, आज कुछ तो हाँ वो 4:30 ऐसा कुछ है ना. चलो डन, कल से कंटिन्यू करते हैं अपन ये सब. बहुत बहुत धन्यवाद.